इस संसार में जनरली 5 प्रकार के विजन है। सबसे लोएस्ट विजन क्या है? मटेरियल विजन और बायोलॉजिकल विजन। तो जिसके पास बायोलॉजिकल विजन रहते हैं वो क्या कहते हैं? ये संसार अणु से बना है, ये संसार मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है। इसमें क्रिएशन है, मेंटेनेंस है और डिस्ट्रक्शन है। सृष्टि होता है, कुछ समय के लिए मेंटेन होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो संसार कुछ नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ molecules, it is a combination of atoms, again sometimes it is created and sometimes after some time it will be destroyed। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल विजन और मटेरियल विजन। उससे ऊपर जाएंगे और एक विजन है, वो है इमोशनल विजन, भावनात्मक दृष्टिकोण। और लोग क्या सोचते हैं? संसार ठीक है, एटम से बना है, लेकिन इसमें क्या है? कॉन्शियसनेस है, उसमें भावना है, सुख भी है, दुख भी है, भय भी है, निर्भय भी है, चिंता भी है और मुक्ति भी है, मतलब निश्चिंत भी है, सुख भी है। तो इस प्रकार जनरली सुख और दुख का अनुभव करते हैं, पेन और प्लेजर का अनुभव करते हैं, आशा और निराशा का अनुभव करते हैं। तो इसको कहते हैं इमोशनल विजन। और वो लोग का कहना है कि सुख दुख संसार का एक पार्ट है, आता रहेगा और जाता रहेगा। जब तक जिए हैं थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा। तो जीवन में इस प्रकार हमें कभी आनंद में रहना है, कभी दुख में रहना है, इस प्रकार हमें जीवन जीते रहना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है वो लोग चिंता नहीं करते हैं, बस थोड़ा मजा करो, थोड़ा सजा लो, जीवन में जीते रहो। इट्स लाइक दैट, दैट इज एक्चुअली इमोशनल विजन। और एक विजन है फिलोसॉफिकल विजन। तो फिलोसॉफिकल विजन में दार्शनिक जिसको कहते हैं, वो लोग जनरली कहते हैं कि ये मैटर से परे, ये इमोशन से परे और एक तत्व है जो कि आत्मा है, जीवन है। और जीवन के साथ जब इस संसार का कनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो संसार का निर्माण होता है और सुख दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब कनेक्शन हम तोड़ देंगे तब क्या होगा? जीवन, ये संसार जो है, जीवन संसार के साथ मर्ज हो जाएगा। कहने का अर्थ जीवन एक एनर्जी, और एनर्जी जब ये शरीर से निकल जाता है, ये संसार का एक पार्ट बन जाता है। दैट इज एक्चुअली क्या है? मुक्ति। ये है फिलोसॉफिकल विजन। और एक विजन है स्पिरिचुअल विजन, आध्यात्मिक विजन। तो इसमें लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्म, इम्पर्सनल ब्रह्म एक निराकार तत्व है जो कि आध्यात्म है, स्पिरिचुअल है। और वो निराकार तत्व अभी शरीर के भीतर है, और शरीर से भीतर जब निराकार तत्व स्पिरिचुअल एंटिटी शरीर को छोड़ देता है, परम ब्रह्म के साथ मिलके एक हो जाता है, वो परम ब्रह्म बन जाता है। वो लोग क्या कहते हैं, जैसे गंगा जल है, गंगा जल आपका बोतल में है तो बोतल वाला गंगा जल हो जाता है। गंगा जल आपका बर्तन है, बर्तन में है तो बर्तन वाला गंगा जल हो जाता है। गंगा जल आपका कैन में है तो कैन वाला गंगा जल हो जाता है। तो गंगा जल का आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? बर्तन के अनुसार करते हैं, पात्र के अनुसार करते हैं। लेकिन जो पात्र ही नष्ट हो जाता है तो गंगा जल क्या बन जाता है? गंगा जल ही रहता है, उसका कुछ पात्र के अनुसार आइडेंटिटी नहीं करते। वैसे है ये स्पिरिचुअल विजन वाले क्या कहते हैं, जब आत्मा मनुष्य शरीर में रहता है उसको हम मनुष्य कहते हैं, पशु शरीर में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। बाघ का शरीर में रहता है तो उसको हम बाघ कहते हैं। देवताओं के शरीर में रहता है उसको हम देवता कहते हैं। ये सब पात्र जैसे, एक बटल है, एक ग्लास है, एक कैन है, इस प्रकार। लेकिन पात्र नष्ट हो जाता है तो जल क्या है? गंगा जल ही होता है। वैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार वो लोग सोचते हैं। दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल विजन, ब्रह्म में लीन हो जाता है, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार वो लोग विचार करते हैं। और एक विजन है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम विजन और सुप्रीम स्पिरिचुअल विजन। इसमें व्यक्ति समझता है, जानता है कि आत्मा जो है अलग है, परमात्मा जो है अलग है, और संसार जो है, भौतिक जगत जो है वो भी अलग है, तीन अलग है। और ये विजन में वो मानते हैं कि शरीर का नष्ट होने के पश्चात आत्मा का मुक्ति होता है और आत्मा भगवान कृष्ण के साथ निवास करता है वैकुंठ धाम में या गोलोक में। तो आत्मा का एक सेपरेट आइडेंटिटी रहता है, स्पिरिचुअल बॉडी रहता है, भगवान का भी एक स्पिरिचुअल बॉडी रहता है। तो इस प्रकार भाव से जीते हैं।
तो ये विजन में आत्मा को समझ में आता है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान का सेवक है, और भगवान का सेवक के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, वैकुंठ में सनातन काल तक सनातन धाम में सनातन सेवा करते हुए सनातन भगवान के साथ रहना है। तो इसको कहते हैं सुप्रीम विजन और सुप्रीम स्पिरिचुअल विजन।